सो हेलो हाय नमस्कार, मैं आरजे ग्रेसी और आज ना हम आपको मिलवाने वाले हैं पीसीपी के साइकोलॉजिस्ट से। जी हाँ, बिल्कुल मिलवाना ज़रूरी भी था क्योंकि अभी 10th एंड 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और एग्ज़ाम्स के साथ ही बच्चों के अंदर एक स्ट्रेस देखने को मिलता है। और मैम से बेटर मुझे कोई नहीं लगा कि जो इस बात का तरीके से हमें आंसर कर पाए कि भाई सबसे पहले तो ये जो हम कहते हैं कि एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस होता है मैम, ये क्या है और ये बच्चों में क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताइए। एग्ज़ाम स्ट्रेस बच्चों में परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है क्योंकि आजकल पेरेंट्स की भी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं। बच्चा भी लाइफ में कुछ सेट होना चाहता है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहता है, अच्छी जॉब चाहता है, लेकिन बेसिकली यू वांट्स अ स्टेबल फ्यूचर। तो उसके लिए जब बच्चा सोचना स्टार्ट करता है, व्हेन ही वरीज अबाउट द फ्यूचर अ लॉट, दैट कम्स इन एग्ज़ाम स्ट्रेस। एग्ज़ाम स्ट्रेस इज़ बेसिकली कि मेरा एग्ज़ाम कैसा जाएगा, मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, क्या मेरे परसेंटेज उतने आएंगे जितना मुझे एक एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए रिक्वायर्ड है। जैसे जेई वाले बच्चे होते हैं, उनको बोर्ड में एक रेट अमाउंट ऑफ परसेंटेज चाहिए होते हैं, अगर वो नहीं है तो वो एडवांस में अपेयर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही हर बच्चे को एक अच्छी कॉलेज लेने के लिए भी जब वो बच्चा सोचता है, प्रिपेयर करता है, तो एग्ज़ाम स्ट्रेस होना इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस वेरी हाई बिकॉज ऑफ द सोसाइटल प्रेशर कि पेरेंट्स चाहते हैं मेरे बच्चे के इतने मार्क्स आएँ जस्ट बिकॉज सो एंड सो पर्सन हैज़ गॉट दैट मच score and that their kid need to beat that score. ओके मैम। Or they want to get their kid get a AIR1. ओके ओके, सो आई कम्प्लीटली एग्री मैम। आपने मुझे बताया कि एग्ज़ाम स्ट्रेस बच्चों में होता क्यों है, लेकिन मेरा सवाल साथ ही आपसे ये रहने वाला है कि ये दूर कैसे किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे तैयारी तो पूरी करते हैं स्ट्रेस के चक्कर में, लेकिन जब एग्ज़ाम देने की बारी आती है तो वो स्ट्रेस की वजह से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। तो इस स्ट्रेस को कैसे दूर किया जा सकता है? अपन स्टार्ट करते हैं उनके डेली रूटीन से। जैसे हर बच्चे को एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्लीप लेनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि गुड स्लीप होगी, उनका माइंड रिलैक्स होगा तो वो अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे। और ये स्टडीज़ में भी शो हुआ है कि जो बच्चे प्रॉपर स्लीप अपनी कंप्लीट करते हैं, उनका जो एकेडमिक परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होता है। सेकेंडली, उनको अपनी डाइट का प्रॉपर ध्यान देना चाहिए। अगर वो न्यूट्रिशियस मील खा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली दे गोइंग टू परफॉर्म वेल, क्योंकि आपका जो माइंड और बॉडी होती है वो आपस में कनेक्टेड होती है। तो इफ़ यू आर ईटिंग गुड फूड दैट मीन्स यू आर फिजिकली गुड, यू आर फिजिकली हेल्दी एंड योर माइंड विल बी हेल्दी। आपको हाइड्रेटेड रहना चाहिए। तो ये तो लाइफस्टाइल का अपन बात कर रहे हैं। देन आप वो स्ट्रेस को रिलीज़ कर सको या उसको मैनेज कर सको, उसके लिए आपको रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करनी चाहिए। आप वो कोई भी एक्सरसाइज हो सकती है जो आप इंजॉय करते हो। इट कुड बी डांसिंग, इट कुड बी स्विमिंग, साइकिलिंग, रनिंग, योगा। देन यू कैन मेडिटेट डेली ऑन द डेली बेसिस। मेडिटेशन में भी जैसे आप 2-3 चीज़ें कर सकते हो। आप लॉन्ग इनहेलेशन एक्सहेलेशन कर सकते हो, आप माइंडफुलनेस टेक्निक कर सकते हो। माइंडफुलनेस के अंदर आप अपने बॉडी पार्ट को कंट्रैक्ट करते हो 1 by 1 फ्रॉम हेड टू टो एंड देन उसको होल्ड करते हो फॉर अ सेकेंड, लाइक 1 to 10 सेकेंड्स के हिसाब से आप काउंट करो और फिर आप उसको रिलीज़ करते हो। तो दैट इज़ ऑल्सो हेल्प किड टू मैनेज देयर स्ट्रेस लेवल। उसके बाद में अपन बात करते हैं द इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ टाइम मैनेजमेंट, जो हर बच्चे को प्रॉब्लम होती है कि दे आर वर्किंग वेरी हार्ड बट दे आर नॉट गेटिंग द इक्वल अमाउंट ऑफ रिजल्ट। एग्री। तो उसके लिए बच्चे को सबसे पहली चीज़ स्टार्ट करनी चाहिए, एक कंसिस्टेंट प्लेस और टाइम डिसाइड कर लेना चाहिए कि इस जगह पे बैठ के डेली इतने से इतने बजे तक मैं ये सब्जेक्ट करने वाला हूँ या फिर मैं इस सब्जेक्ट में इतना पर्टिकुलर अमाउंट कवर करने वाला हूँ। क्योंकि अगर बच्चा टारगेट सेट करेगा वो भी ऑन टाइम कंप्लीट करने का, तो जब वो एग्ज़ाम में जाएगा उसको वो प्रेशर फील नहीं होगा कि अरे मेरा पेपर छूट जाएगा। सेकेंडली, बच्चे को बिफोर हैंड प्रिपेयर कर लेना चाहिए एक एग्ज़ाम स्केड्यूल के हिसाब से खुद को, कि अगर 3 आवर्स का उनका एग्ज़ाम होता है तो उनको पता है कि ये 4 सेक्शंस में डिवाइडेड है। उन 4 सेक्शंस में भी उनको पहले से ही वो डिसाइड करना चाहिए, मैनेज करना चाहिए कि मैं किस सेक्शंस को कितना टाइम दूँ सो दैट ऑन टाइम आई कैन कवर माई एग्ज़ाम। ठीक है। सेकेंडली, उनको शॉर्ट नोट्स या फ्लैश कार्ड बनाने चाहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में रिवाइज करना चाहिए ताकि उनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो और क्लियर होते हैं। जब आप या तो रिटर्न फॉर्म में अगर कुछ बोलते हो या अपने किसी फ्रेंड को जब कुछ बताते हो, समझाते हो, यू गेट अ बेटर क्लैरिटी इन इट। तो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर स्केड्यूल ऑल्सो। सेट अ स्मॉल टारगेट्स ऑन द डेली बेसिस। अगर आप सेम सब्जेक्ट भी ले रहे हो तो भी स्मॉल स्मॉल टारगेट यू हैव टू पुट सो दैट इट गिव्स यू अ पॉजिटिव मोटिवेशन टू अचीव दैट गोल, बिकॉज यू हैव सेट दैट गोल कि मुझे इतने टाइम में ये टारगेट कंप्लीट करना है। तो इट्स गिव यू अ मोटिवेशन।
और अगर आप एक कोई भी लंबा सा एक टॉपिक लेकर बैठ गए और आपको लगे कि ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा और मैं नहीं करा, ना तो आपने इसमें ये डिसाइड किया है कि आप कितनी देर में इसको कवर करने वाले हैं, कैसे कवर करने वाले हैं। दैट मीन्स अगर वो टॉपिक 3 घंटे का है, आप आराम से उसमें 4 घंटे 5 घंटे कंज्यूम कर जाओगे और आपको आउटपुट भी उतना नहीं आने आएगा। वाला है। तो इसलिए आप छोटे छोटे टारगेट सेट करो, आपको विद इन योर स्टडी प्लान आपको छोटे छोटे ब्रेक भी लेने चाहिए, ताकि वो जो मोनिटनी होती है, बोर्डम क्रिएट हो जाता है बच्चे का। क्योंकि मोस्टली बच्चे आई हैव सीन बाकी कहते हैं हम पढ़ते तो हैं, थोड़ी देर तो पढ़ते हैं, उसके बाद में हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हम कुछ और सोचना स्टार्ट कर देते हैं। फिर देम ऐसे कि हाँ, आप एक क्लॉक रखो सामने, एक टाइम स्केड्यूल लेके चलो, टॉपिक उसके अकॉर्डिंग सेट करो कि इतने टाइम में दिस इज द अप्रोप्रिएट टॉपिक, और उसको ऑन टाइम कंप्लीट करने की कोशिश करो। जब आप उसको विद इन द टाइम फ्रेम कवर करने के लिए टारगेट सेट करते हो, आपका माइंड कहीं डिस्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। तो दिस इज हाउ यू कैन मैनेज योर एग्जाम्स। ओके, सो अभी तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इस एग्ज़ाम स्ट्रेस को कैसे दूर किया जा सकता है, और टाइम मैनेजमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है। लेकिन एक और मैम हम स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम है, और वो ये कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि एग्ज़ाम स्ट्रेस क्या होता है या एग्ज़ामोफोबिया क्या होता है। सो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और मुझे एग्ज़ाम स्ट्रेस है या एग्ज़ामोफोबिया मुझे हो चुका है, इसके बारे में मुझे कैसे पता चले? ठीक है, एग्ज़ाम स्ट्रेस आई गेस कि हर बच्चा वो चीज़ फील करता है, एग्ज़ाम स्ट्रेस करता है, एक प्रेशर होता है टू परफॉर्म गुड इन एग्ज़ाम। तो दैट इज़ एग्ज़ाम स्ट्रेस कि हाँ, मुझे अच्छा करना है, आई गेट अ गुड स्कोर, आई नीड टू कंप्लीट माई पेपर ऑन टाइम एंड कंप्लीट माई पेपर इन अ गुड वे कि सो दैट आई कैन स्कोर वेल। दैट इज़ योर एग्ज़ाम स्ट्रेस। जैसे ही आपका एग्ज़ाम खत्म हो गया, वो स्ट्रेस चला गया, उसके साथ ही चला गया। आपकी कोई इसमें डे टू डे लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब नहीं होती है। आपको पता है कि हाँ, ये एग्ज़ाम है, मुझे करना है, उससे रिलेटेड जब तक आप परफॉर्म नहीं कर लेते, कैसे करूँगा, क्या करूँगा, यू वर्क ऑन इट कि ठीक है, मुझे पढ़ना है, इतना पढ़ना है, ये कवर करना है, ये टेस्ट सीरीज लगानी है, एंड वंस द एग्जाम इज फिनिश, इट्स गॉन विद द एग्जाम। एग्जामोफोबिया इज समथिंग विच यू कैन से द इंटेंसिटी ऑफ इट इज इंक्रीजेस। जब आपका डर और बढ़ता जाता है, आप कुछ भी कर लो, कितना ही अच्छे से तैयारी कर लो, आपको पता है दैट यू हैव वर्क हार्ड, प्रॉपर प्लानिंग है, आपको ये भी क्लैरिटी होती है कि हाँ, आपने इतने अच्छे से प्रिपेयर किया, आपको इतना अच्छा स्कोर आ जाएगा, फिर भी आपके मन में जो वो डर हावी होने लगता है, जो आपकी डे टू डे लाइफ को अफेक्ट करता है, आपका हर एक चीज़ उसके साथ अफेक्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, वो आपके फोबिया में कन्वर्ट होने लग जाता है। विच मीन्स नाउ इट्स टाइम यू सीक अ मेडिकल help. You can consult a psychiatrist or a psychologist, and if it increases its intensity, आपको medications की भी need होती है। तो इसलिए कहते हैं कि जब भी आप एग्जाम के टाइम में प्रिपेयर कर रहे हो और आपको ऐसा लग रहा है दैट यू आर फीलिंग अ लॉट इन स्ट्रेस, आपको अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली मेम्बर से बात करनी चाहिए, और उनसे बात करने के बाद भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, यू फील एंशियस एंड यू नो इन स्ट्रेस, तो आपको फिर मेडिकल हेल्प ले लेनी चाहिए सो दैट इट डजंट इंटेंसिफाई। ओके मैम, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। साथ ही एक और सवाल है मेरा, और ना सिर्फ ये मेरा सवाल है, यहाँ के सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल रहने वाला है, क्योंकि एग्ज़ाम्स के साथ साथ हमें करियर का स्ट्रेस भी रहता है, क्योंकि हमने एक पूरा शेड्यूल रेडी किया होता है कि इसके बाद ये एग्ज़ाम देना है, इसके बाद ये प्रिपरेशन करनी है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर हमारा माइंड स्टेबल नहीं हो पाता, और हम बस बोलते हैं ना कि एक अलग ही कश्मकश में चले जाते हैं। सो सवाल यहाँ पर ये है कि करियर स्ट्रेस को एग्ज़ाम स्ट्रेस से कैसे दूर किया जाए? आई थिंक फॉर दैट हर बच्चे को सेल्फ मोटिवेट करना चाहिए, खुद को सेल्फ टॉक करनी चाहिए, क्योंकि जो मोटिवेशन हमें बाहर से मिलता है वो कितने देर रुकता है। या तो हम एक दिन पूरा एकदम मोटिवेटेड रहते हैं, सोचते हैं आज तो सब कुछ कर लेंगे, बट आफ्टर अ डे और सम आवर वो वैनिश हो जाता है। बट जो सेल्फ मोटिवेशन होता है, वही इंसान को हर जो भी हर्डल्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, उनको डिफीट करने में हेल्प करता है। बच्चा अगर सेल्फ टॉक करता है कि हाँ, आई कैन डू इट, दिस इज नॉट हार्ड, आई कैन मैनेज दिस इन दिस पर्टिकुलर वे, तो वो बच्चा उस चीज़ को आराम से कर लेगा। जब आप करियर की बात कर रहे हो या एग्जाम स्ट्रेस को कैसे डिफ्रेंशिएट करें या कैसे मैनेज करें, फर्स्ट यू नीड टू मेक अ प्रायोरिटी लिस्ट कि टाइम के अकॉर्डिंग मेरी लाइफ में क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए। राइट नाउ बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं, तो बच्चे की फर्स्ट प्रेफरेंस शुड बी कि करियर अपने आप सेट हो जाएगा इफ़ आई वर्क बेटर इन एग्ज़ाम। अगर मैं एग्ज़ाम पे फोकस करता हूँ, अच्छा स्कोर करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली है कि मैंने एक स्टेप क्लियर कर लिया, और मेरे लिए आगे जिस भी करियर के लिए मैं परसू कर रहा हूँ वो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो अगर बच्चा अभी एग्जाम में अच्छे से क्लैरिटी लेता है, क्योंकि आगे अगर वो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम भी अगर बच्चा दे रहा है, तो उसको पता है कि जो बेस है वो तो उसका 11th-12th का कोर्स ही रहने वाला है। तो अगर वो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इन अ वे वो अपने आगे करियर के लिए भी एक स्टेप फॉरवर्ड कर रहा है।
ओके मैम, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड आई होप कि जितने भी स्टूडेंट्स ये इंटरव्यू देख रहे हैं उन्हें ये समझ में आएगा, उन्हें ये रियलाइज़ होगा कि एग्ज़ाम स्ट्रेस को बहुत ही ईजी वे में दूर किया जा सकता है, बस कुछ टिप्स को फॉलो करना होगा। और इसी के साथ एक छोटी सी हम्बल वाली रिक्वेस्ट मेरी पेरेंट्स के साथ है कि बच्चों के साथ थोड़ा काम बिहेव रखें, थोड़ा उनके साथ लाइट एनवायरनमेंट रखें उनके आसपास, ताकि वो एग्ज़ाम का स्ट्रेस ना ले और तरीके से एग्ज़ाम जो है वो दे सके। थैंक यू सो मच मैम, अपना टाइम हमें देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।